नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और इस वक्त गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहीं लिए चलते हैं आप સૌના આશીર્વાદથી મને જે કંઈ શક્તિ મળી છે, સંસ્કાર મળ્યા છે, ગુજરાતની માટીએ મને જે શીખવાડ્યું છે, એના ભરોસે હું કહું છું કે સપના પૂરા કરવા માટે મહેનતમાં હું કચાશ નહીં રાખું। અને મારા સ્વભાવને ગુજરાત ભલી ભાંતિ જાણે છે। પાછા વળવાનું મન ફાવતું નથી। પરંતુ આપે સન્માન કર્યું એ મારા માટે બહુ મોટી બાબત છે। એક વાર મેં એક પ્રસંગ વાંચ્યો હતો કે જનરલ કરિયપ્પા એમના ગામમાં એમના સન્માનનો કાર્યક્રમ થવાનો હતો। તો અત્યંત આનંદિત હતા। તો લોકોએ પૂછ્યું, એમણે કહ્યું, ભાઈ હું દુનિયાભરમાં જાઉં છું, આખી દુનિયાના બધા અમારા સૈન્યના રીતા રિવાજો પ્રમાણે લોકો મને સેલ્યુટ કરતા હોય છે, ખૂબ માન સન્માન મળતું હોય છે। દુનિયામાં જે મળે મળે, પણ જ્યારે ઘરમાં મળે ને ત્યારે એનો આનંદ અલગ હોય છે। ભારતના પ્રધાનમંત્રીનું દુનિયામાં સન્માન થઈ રહ્યું છે, કારણ ભારત સામર્થ્યવાન થઈ રહ્યું છે। અને આજે જ્યારે ઘરમાં ઘરના દીકરાને ઘરના લોકો જ્યારે આશીર્વાદ આપે ને ત્યારે કામ કરવાની શક્તિ ઘણી વધી જતી હોય છે। મારે માટે મારા પરિવારજનોએ આપે સૌએ આ સરદાર રત્નરૂપી જે આશીર્વાદ આપ્યા છે એ બદલ હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું અને આ ઋણનો સ્વીકાર કરું છું। ફરી એકવાર આપ સૌને જે સંકલ્પ લઈને તમે ચાલ્યા છો, જે સપના તમે લઈને ચાલ્યા છો, એના માટે ઈશ્વર તમને ખૂબ શક્તિ આપે। સરદાર સાહેબના આશીર્વાદ નિરંતર આપના ઉપર બન્યા રહે અને પંકજભાઈ જેવા સાથીઓ તમને મળતા રહે। અહીંયા અમે ત્રણ એવા લોકો બેઠા છીએ કે જેનો વિશેષ નાતો છે। એક પંકજભાઈ, બીજા નરહરી અમીન, અમે બધા નવનિર્માણની ઓલાદો છીએ। તો મને આનંદ થયો કે આજે પંકજભાઈએ પણ એક મોટી જવાબદારી લીધી છે। આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। જય સરદાર, जय सरदार। धन्यवाद। अभिभूत है हम माननीय प्रधानमंत्री जी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में संबोधित कर रहे थे। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएं, उन्होंने इस बात की सिफारिश की है। वो लगातार कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाए ताकि कम से कम पेट्रोल, डीजल और क्रूड का इस्तेमाल हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह की दिक्कतें चल रही हैं उसकी वजह से जो सोलर एनर्जी है उस पर निर्भरता ज़्यादा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बस मेट्रो में ज़्यादा सफ़र करें ताकि पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम से कम हो सके। वो ये भी कह रहे हैं कि देश में बने प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना देसी बिकेगा उतना देश उन्नति और तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि गोल्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम गोल्ड खरीदते हैं तो जो हमारी फॉरेन करेंसी है वो बाहर जाती है, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि आने वाले 1 साल तक गोल्ड की खरीदारी करने की ज़रूरत देशवासियों को नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर संभव हो तो कारपूलिंग के जरिए काम करिए। अगर एक ही इलाके में, एक ही दिशा में कई लोग जा रहे हैं तो कारपूलिंग के जरिए वहां पर आप काम कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश जिस तरह की स्थिति से गुजर रहा है, हर देशवासी को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है।
इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में अगर हम कम से कम इस्तेमाल करें पेट्रोल और डीजल का, तो उससे देश में बचत हो पाएगी, फॉरेन करेंसी रिजर्व हमारा सेफ हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश में बने जो प्रोडक्ट हैं उनका कंजम्पशन ज़्यादा होने से कम जो हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एमएसएमईज़ और एसएमईज़ हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको नफ़ा मिलेगा, उनकी तरक्की होगी, उनका कंजम्पशन पैटर्न ज़्यादा होना चाहिए। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बढ़ रही कीमतों को लेकर भी ये कहा है कि अगर आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम से कम हो और आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक वाहनों को अगर हम ज़्यादा तवज्जो दें, तो इससे कम से कम ये होगा कि जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं उसकी मार कम से कम आम जनता पर पड़ेगा। तो बड़ी खबर देखिए, वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे जनता को, और वहां पर उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरीके से वहां पर अब वक्त आ गया है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर हम मूव करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने तक वी शुड नॉट बी बाइंग अ गोल्ड। उन्होंने कहा कि युद्ध संकट के बीच हम सबको समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है।